शिक्षा के बिना किसी देश में, प्रदेश या जिले के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के उत्थान के लिए महिला शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और बालिकाओं की शिक्षा के लिए ब्रह्मा कन्या विद्यापीठ की स्थापना की गई है, जहां पर छात्राओं की शिक्षा के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। दानकर्ताओं की सहायता से आवासीय विद्यालय में 600 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। प्रदेश के विकास से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखें। कहते हैं शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है, लेकिन अगर कोई ठान ले तो सब कुछ संभव हो पाता है। एक ऐसा समाज जिसने बालिकाओं को स्वस्थ संस्कार और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर भामाशाहों के सहयोग से आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया है, जिसमें 646 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। श्री ब्रह्म कन्या विद्यापीठ आमलगढ़ आमली, जो सांचौर के चितलवाना उपखंड के आमली गांव में है, जहां एक ही समाज की अनेकों बालिकाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही है और समाज ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की है। आइए जानते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। श्री ब्रह्म कन्या विद्यापीठ की शुरुआत कब से हुई और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? जय गौ माता जय गोपाल। 1 दिसंबर 2020 इसकी नींव रखी गई और परम शुद्धे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की पावन प्रेरणा से समाज के अन्य भामाशाहों के द्वारा इसका इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया गया और यह केवल और केवल बालिका शिक्षा को समर्पित एक ऐसा संस्थान है जहाँ शिक्षा तो दी ही जाएगी, प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, लेकिन मूल में इसके संस्कार हैं। संस्कार युक्त शिक्षा ही इसका मुख्य ध्येय है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में तो को एजुकेशन है, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही अध्ययनरत हैं। ये दोनों ही माध्यमों में संचालित है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। और अभी इसी सत्र से हम लोग कक्षा 12 तक की मान्यता ले लेंगे और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही फैकल्टियाँ यहाँ शुरू करेंगे। और छात्रावास, जो कि आवासीय विद्यालय इसका मुख्य ध्येय है, इस आवास में रहते हुए छात्राएं संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें। समाज के विकास को गति देने के लिए महिला शिक्षा का बड़ा महत्व है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण कई जगहों पर बालिकाओं का योगदान अपेक्षित रूप से सामने नहीं आ रहा था। इसे लेकर बच्चियों में समग्र विकास के लिहाज से महिला शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। बालिकाओं के उत्थान एवं सम्मान के लिए छोटे से गांव अम्बलगढ़ आमली में उन्नति का अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्री ब्रह्म कन्या विद्यापीठ शिक्षण संस्थान आमली, जहां पर बच्चियों की शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। श्री कामधेनु महाशक्ति पीठ गौधाम पथमेड़ा के पूज्य महंत नंद रामदास महाराज की प्रेरणा से और भामाशाहों के सहयोग से आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय में शिक्षा की सारी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हैं। फिलहाल कक्षा प्रथम से 9वीं तक इस विद्यापीठ का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीब 209 बालक और 437 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में विद्यापीठ का निर्माण हुआ है और ये इसका दूसरा साल है। नर्सरी से लेकर 9 तक की क्लासेस फिलहाल चल रही है। नर्सरी से 6 तक इंग्लिश मीडियम है और 7th, 8th, 9th में हिंदी मीडियम की बच्चियां पढ़ती हैं। टोटल 209 ऋषि कुमार लड़के हैं विद्यापीठ में और 437 ऋषि कुमारियाँ हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ रही है। और टोटल स्ट्रेंथ हमारी विद्यापीठ की 646। प्रथम वर्ष ही था जिसमें हमारी 5th का बोर्ड और 8th की बोर्ड की बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा सर। ए डिवीज़न, मैक्सिमम ए डिवीज़न में बच्चे आए हैं और इस वर्ष भी यही कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे। ऑल ओवर में विद्यापीठ 2nd पोजीशन पे रहा है और अब की बार कोशिश ये रहेगी कि 1st पोजीशन पे विद्यापीठ। कक्षा प्रथम से 6ठी तक अंग्रेजी माध्यम से संचालन किया जा रहा है, जिसमें बालक बालिकाओं को स्वास्थ्य संस्कार और शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। विद्यापीठ में पढ़ाई कर रही छात्राओं को सुबह स्मरण से लेकर भगवत गीता का पाठ भी करवाया जाता है और सर्वहितकारी प्रार्थना के साथ कक्षा का समापन किया जाता है। भामाशाहों के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवन बना हुआ है, जिसमें करीब 646 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ करीब 100 कमरों का छात्रावास भी बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 70 छात्राएं रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
विद्यापीठ में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए वर्तमान में आसपास के क्षेत्र से आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही स्कूल के समय में एक समय का भोजन भी बच्चियों को उपलब्ध करवाया जाता है। फिलहाल विद्यापीठ को राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। नए सत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षाएं संचालित होंगी। हॉस्टल का पोर्शन ये सामने दिख रहा है, शानदार हॉस्टल बना हुआ है। ये 500 की करीबन कैपेसिटी का है, जिसमें इतनी 500 बालिकाएं रह सकती है। ये धीरे धीरे इसमें ये फुलफिल हो जाएगी, सभी बालिकाएं इसमें रहने लग जाएगी। तो आवाज या पूरे सांचौर चितलवाड़ा क्षेत्र के सभी पूरे दोनों ही उपखंड की बालिकाएं इधर अध्ययनरत कर रही है। बाहर की भी इसका इतना ज्यादा वो है कि बाहर से भी बालिकाएं आकर के हमारे यहाँ एडमिशन ले रही। पड़ोस के जालोर जिले की दूसरी रानीवाड़ा वगैरह दूसरे स्थानों से भी यहाँ बालिकाएं अध्ययनरत है। शिक्षा व्यक्ति को झुकने नहीं देता और संस्कार व्यक्ति को गिरने नहीं देता। नारी शिक्षा बहुत आवश्यक थी। महिलाओं में पुरुष प्रधान व्यवस्था होने के कारण गांव में बच्चियां पढ़ती थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस उद्देश्य से दूरगामी परिणामों को देखते हुए बालिका शिक्षा का ये बीड़ा उठाया गया है। यहाँ पर उड़ीसा से पधारी पूज्य दुर्गा माँ, मेधा माँ, उनके सानिध्य में बच्चियां संस्कार ग्रहण कर रही हैं। यहाँ माँ शारदा का शक्तिपीठ है, जिनके दर्शन से और पूजा अर्चना से इस विद्यापीठ की शुरुआत होती है। यहाँ गोमाताएं हैं, जिनका एक अमृत रूपी दूध का सुबह शाम बच्चियां पान करती हैं, और पूरा विद्यापीठ परिसर एक अलौकिक वातावरण की तरह इसमें बच्चे ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कार्य करने वाली और शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी शिक्षिकाओं का एक मूल उद्देश्य है यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना और राजपुरोहित समाज, पूरा ब्रह्म समाज के लिए एक अनूठी मिसाल पेश करना। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इस प्रकल्प को पूरा करने के लिए पूरा करके ही दम लेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। राजपुरोहित समाज की ये एक बहुत अनूठी उदाहरण है पेश किया है समाज ने, जो बालिका शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर।